क्या वजह है कि बिजली मौजूद है और हुकूमत तरसील नहीं कर पा रही है? वज़ीर आज़म के मामले में खुसूसी बरात बनाई ताबिश गौहर हमारे साथ मौजूद। ताबिश गौहर साहब बहुत शुक्रिया। 24,100 मेगावाट की डिमांड है, आप लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पैदा कर गई, 3,300 मेगावाट का शॉर्टफॉल अगर तरबेला की वजह से आया है तो क्यों नहीं आप फौरी तौर पर मीट कर पाए? आपके अपने रहनुमा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। शायद पिछले 48 घंटे में तकरीबन शॉर्टफॉल औसतन 1,000 मेगावाट रहा है। तरबेला के जो टनल 3 और 4 जिस पे मुरम्मत का काम पिछले कई महीनों से जारी था, वो हम तवक्को कर रहे थे कि पिछले माह के आखिर तक आ जाएगा। आज मेरी चेयरमैन वाबरा से बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगले 3 से 5 रोज में इंशाल्लाह ये वापस निज़ाम में शामिल हो जाएगा। इसके बाद 2-4 चीज़ें और हो गई जो कि बिला तवक्को थी। आपको मालूम है ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसकी वजह से कोयला जो ट्रेन के जरिए जाता है बिलखसूस साहिवाल प्लांट को, उसमें वो मुतासर हो गया। फिर गैस की भी थोड़ी बहुत कमी रही। आज हमने 100 MMCFD गैस बढ़ा दी है। जैसे आपको मालूम है हमने 2 टर्मिनल तो लगा दिए लेकिन गैस स्टोरेज नहीं बनाई, और जो मजीद कराची से लाहौर गैस पाइपलाइन बननी थी उस पर जो काम नहीं हुआ, उसकी वजह से भी जो हमारे RLNG पे प्लांट चलने चाहिए वो उसके मुताबिक नहीं चले जितनी कि उनकी पैदावारी सलाहियत है। और इसके साथ साथ कराची को आपको मालूम है मजीद 550 मेगावाट दे रहे हैं, मजमूई तौर पे 1200 मेगावाट। 650 मेगावाट तो पिछले 5 साल से हम बगैर मुआवजे के दे रहे थे, मजीद 550 मेगावाट कराची के वाहन को दे रहे हैं। वो भी एक अहम पहलू है। तो कई वजूहात थी, हीट वेव आ गई, इसकी वजह से ये आर्जी तौर पे ये खसारे के सामना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक ये मामला हल हो जाएगा और ये जो खसारा है ये कम हो जाएगा और जैसी तरबेला आ जाएगा। वैसे मगर तमाम ममालिक अपनी पीक डिमांड के हिसाब से प्लान करते हैं ताकि जब पीक डिमांड हो उसमें खसारा ना हो और लोड शेडिंग ना हो, बेशक ज़रा सा सरप्लस हो। तो नेपरा की अपनी 2019 की जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 2021 में पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो 42,008 होगी, मगर उसमें जो जनरेशन सलाहियत होगी पैदा करने की वो 30,582 मेगावाट होगी और पाकिस्तान की डिमांड 29,325 मेगावाट होगी, यानी सिर्फ 1,257 मेगावाट का सरप्लस होगा। तो अगर 29,000 मेगावाट की सप्लाई मौजूद है तो क्या वजह है कि आप फिर भी कभी डीजल से नवंबर दिसंबर में बिजली पैदा कर रहे होते हैं, हालांकि मेरिट ऑर्डर में डीजल सबसे आखिर में आता है और उसके बावजूद आप सस्ती की जगह महंगी बिजली पैदा कर रहे होते हैं। अभी अगर हीट वेव आई है कि इलेक्ट्रिक को ज़्यादा देनी पड़ गई है तो आपके पास बिजली नहीं है। अगर तरबेला में 3,300 मेगावाट कम पड़ गए, इतनी बिजली मौजूद है फिर भी नहीं आप दे पा रहे हैं। देखिए इस वक्त जो इंस्टॉल डीरेटेड कैपेसिटी है वो तकरीबन 32,000 मेगावाट है, लेकिन इंस्टॉल कैपेसिटी और अवेलेबल कैपेसिटी में अक्सर फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर रात को ज़ाहिर सूरज नहीं होता तो शमसी तवानाई पर चलने वाले प्लांट जो हैं वो रात को मुहैया नहीं होते। इस तरह सुबह और दिन के औकात में हवा की रफ्तार कम होती है और उस वक्त जो हवा से चलने वाले बिजली के घर हैं उनकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। इसी तरह जो पानी से चलने वाले बिजली घर हैं उसमें उतराव चढ़ाव आता रहता है। इर्सा अक्सर पानी की जो फ्लो है उसको रेगुलेट करता है, उसकी वजह से पन बिजली के जो घर हैं उनकी पैदावारी सलाहियत मुतासर हो जाती है। तो बहुत से अवामिल हैं जो कि शामिल होते हैं बिजली की तलब और पैदावार के इक्वेशन में, और ये जो पिछले 48 घंटे में हुआ यकीनन इसकी वजह से गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है इसमें इजाफा हुआ, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, यकीन भी है कि इंशाल्लाह कल तक ये मामला हल हो जाएगा। अच्छा, मगर जो ममालिक हैं वो इस हिसाब से प्लानिंग करते हैं ना कि पीक डिमांड में हमारी क्या डिमांड होगी और क्या क्या अवामिल कार फरमा आ सकते हैं। अगर कहीं से बिजली का शॉर्टफॉल ना हो जाए, हीट वेव ना आ जाए, हाइडल की शॉर्टफॉल ना पड़ जाए, कोई दूसरे अवामिल ना आ जाए, इसी हिसाब से प्लानिंग होती है। आप बार बार कहते हैं कि जी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर गए और सस्ती बिजली मौजूद है, कभी डीजल पर जा रहे होते हैं, कभी आप कह रहे होते हैं जी शॉर्टफॉल आ गया इसलिए की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि बिजली सही पैदा की थी नून लीग ने, आप लोग ऑर्गेनाइज नहीं सही कर रहे हैं उसको। देखिए इस वक्त जो तेल से चलने वाले बिजली के कारखाने तकरीबन 3,300 मेगावाट के हैं, वो आज इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है हम चाहते हैं कम से कम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो। लेकिन जब हम एक्सेस कैपेसिटी की बात करते हैं शाहजेब, वो आपको याद रखना चाहिए कि हर माह इसकी अदायगी होती है, चाहे वो अवेलेबल हो या ना हो।
لیکن چونکہ ٹیک اور پے کی بنیاد پہ یہ معاہدے کی گئے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مہنگے معاہدے تھے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گردشی قرضہ بڑھتا ہے، گردشی قرضہ جب بڑھتا ہے تو بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور گردشی قرضے کی وجہ سے لیکوڈیٹی بھی اکثر چوک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک امر ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے جب ادائیگیوں میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر جو ایندھن کی فراہمی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی تو اویلیبل ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ چل نہیں پا رہی ہوتی مکمل طور پہ۔ تو بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو کہ کار فرما ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اونچ نیچ آ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو حالیہ جو 48 گھنٹے میں جو یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ طے پا جائے گا جلد از جلد۔ تاج صاحب، جب آپ کے اپنے پارلیمنٹیرین بھی تحریک انصاف کی تنقید کر رہے ہیں کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے، تو سرکولر ڈیٹ میں تو اضافہ ہی ہوگا، کیپیسٹی پیمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ آپ نے دینی ہے، مگر ڈیمانڈ کے باوجود اگر آپ بجلی سپلائی نہیں کریں گے تو اس پر حکومت کما نہیں پائے گی، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بھی بڑھے گا، کیپیسٹی چارجز بھی آپ پے کرتے رہیں گے۔ تو سستی بجلی کے ایونیوز موجود ہیں، اس سے بجلی پیدا کیجئے اور بجلی فراہم کیجئے، لوڈ شیڈنگ کم کیجئے تاکہ کیپیسٹی پیمنٹس آپ کو کا بوجھ اتنا بڑا نہ ہو اور سرکولر ڈیٹ نہ بنے۔ نہیں دیکھیے، جو ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ تو پچھلے 10 سال سے اس پالیسی پہ مختلف حکومتیں کار فرما ہیں اور ہماری حکومت بھی، یہ اس حوالے سے تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو لوگوں کو شاید احساس زیادہ ہو رہا ہے۔ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ پچھلے 48 گھنٹے میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے جو عوامل ہیں میں نے آپ کو بتائے، لیکن جو بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ سردیوں میں جب بجلی کی طلب گر کے 10,000 میگا واٹ جاتی ہے، اس وقت بھی 32,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک گردشی قرضے میں اضافے کی بنیادی وجہ ہے جس کا خمیازہ ہم کوئی سال بھگتتے ہیں، لیکن ظاہر ہے گرمیوں میں جب طلب بڑھ جاتی ہے، اس وقت اوسطاً جو طلب ہے ہماری بجلی کی وہ 24,000 میگا واٹ ہے۔ پچھلے 48 گھنٹے میں جو بجلی فراہم ہو رہی ہے وہ 23,000 میگا واٹ ہے، تو 1,000 میگا واٹ کا شارٹ فال آیا ہے، لیکن اگلے 2-4 روز میں یہ واپس ہم ایکسس میں چلے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں ایسا ہی ہو۔ بہت شکریہ تابش گور صاحب ہمارے ساتھ موجود